हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 75। तो ये लेक्चर में हम फंक्शन एनोटेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली एडिशनल फीचर है जिससे हम पाइथन के फंक्शन को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये हमको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हम फंक्शन के पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू के साथ कुछ मेटा डेटा यानी एडिशनल डेटा अटैच कर सके। ठीक है। तो फंक्शन के पैरामीटर को एनोटेशन लगाने के लिए उसके फंक्शन डेफिनेशन में बेसिकली पैरामीटर नेम के बाद हमको कोलन देना पड़ेगा और जो भी एनोटेशन का एक्सप्रेशन है वो हम सभी पैरामीटर्स के लिए कर सकते हैं। और हमको अगर रिटर्न वैल्यू के लिए एनोटेशन देना है तो बेसिकली जो भी हमारे फंक्शन डेफिनेशन का क्लोजिंग पैरेंथेसिस है लास्ट का, और फिर जो कोलन है जो हमारे फंक्शन हेडर को क्लोज कर रहा है, उसके बीच में हमको एक ये एडिशनल कैरेक्टर जो एरो के जैसा है, और उसके बाद जो भी हमारा एनोटेशन का एक्सप्रेशन है वो हम दे सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, कि बस एफ। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी इसका पैरामीटर है ए। ठीक है, ये फंक्शन का हेडर है, उसका पैरामीटर है ए, लेकिन उसके बाद मैंने कोलन दिया है और कुछ एक्सप्रेशन दिया है, राइट। तो बेसिकली अभी ये ए जो हमारे स्ट्रिंग लिटरल है वो ए पैरामीटर का एनोटेशन हो गया। ठीक है। उसी तरह हमने दिया है बी पैरामीटर के लिए। ठीक है। और रिटर्न वैल्यू का एनोटेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, जो भी हमारा ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है, और जो भी हमारा ये कोलन है जो टर्मिनेट कर रहा है हमारे फंक्शन हेडर के, इसके बीच में मैंने तो पहले एक एरो जैसा कैरेक्टर दिया है और उसके बाद हमारा एनोटेशन दिया है जो बेसिकली रिटर्न वैल्यू के लिए रहेगा। ठीक है। तो अभी ये जैसे हमने बात की है कि ये पैरामीटर ए के एनोटेशन हो गया, ये ए स्ट्रिंग ए। ठीक है। फिर ये बी के लिए हमारा ये स्ट्रिंग बी, और रिटर्न वैल्यू के लिए ये रिटर्न वैल्यू। ठीक है। तो जब भी हम पाइथन फंक्शन के एनोटेशंस का यूज़ करते हैं तो बेसिकली पाइथन इंटरप्रेटर उस एनोटेशन का एक डिक्शनरी बना देता है और वो असाइन करता है स्पेशल डंडर एट्रीब्यूट जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर एनोटेशंस अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है। जैसे डॉक्स्ट्रिंग के वक्त वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक्स्ट्रिंग्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर था, उसी तरह एनोटेशन के लिए ये स्पेशल डंडर एट्रीब्यूट या मैजिक एट्रीब्यूट है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा अगर सेम एग्जांपल होता है हमारे फंक्शन का, तो अगर अभी मैं ये एनोटेशंस के डंडर एट्रीब्यूट को किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग फंक्शन नेम। तो अगर मैं कहता हूँ कि एफ डॉट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर्स ऑफ एनोटेशंस अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो वो अगर आप देखोगे तो इसने बेसिकली हमको डिक्शनरी रिटर्न किया है। तो डिक्शनरी का की क्या है, हमारे पैरामीटर्स। ठीक है। तो पहले तो ए पैरामीटर, ठीक है, वो एज ए स्ट्रिंग मिलेगा और फिर उसका करस्पॉन्डिंग एनोटेशन वैल्यू जो हमने दिया है, तो ये जो भी हमने स्ट्रिंग लिटरल ए दिया है वो। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा बी था और उसका करस्पॉन्डिंग एनोटेशन, और रिटर्न के लिए यानी रिटर्न वैल्यू के लिए की होगा रिटर्न स्ट्रिंग, और जो भी एनोटेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो एज ए उसका वैल्यू एंड सो ऑन। ठीक है। तो लेकिन इस तरह से पाइथन इंटरप्रेटर अंडरस्कोर एनोटेशंस का यूज़ करता है हमारे पाइथन के फंक्शन के एनोटेशंस के लिए। ठीक है। तो जो भी हम ये फंक्शन को एनोटेशन दे रहे हैं वो बेसिकली कोई भी एक्सप्रेशन या ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये फंक्शन में मैंने डिफाइन किया है कि अच्छा ये मेरा जो भी ए पैरामीटर है उसका एनोटेशन मैंने दिया है इंटीजर ऑब्जेक्ट, राइट। उसी तरह बी के लिए str, और जो भी हमारा रिटर्न वैल्यू का एनोटेशन वो मैंने फ्लोट ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है। तो इस तरह से भी हम कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी इनबिल्ट ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और ये परफेक्टली वैलिड है। ठीक है। और अभी अगर हम एफ डॉट एनोटेशंस का आउटपुट देखोगे तो वो सिमिलर होगा कि हमारा ए पैरामीटर है, लेकिन अभी उसका वैल्यू चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक इंटीजर क्लास एज ए इंटीजर क्लास ऑब्जेक्ट बेसिकली एज ए उसका एनोटेशन यूज़ किया है, तो वो हमको रिप्रेजेंट करेगा सेम फॉर बी और सेम फॉर रिटर्न वैल्यू। ठीक है। क्योंकि रिटर्न वैल्यू हमारा फ्लोट है। ठीक है। और ये एनोटेशंस के लिए हम कंपोजिट डेटा टाइप जैसे कि हमारा लिस्ट या डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो और वो परफेक्टली वैलिड रहेगा बोथ पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एरिया नाम का फंक्शन है और आर उसका एक पैरामीटर है, लेकिन अभी इसका एनोटेशन मैंने कोई सिंपल सा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है बल्कि एक कंप्लीट कंपोजिट डेटा टाइप दिया है जो बेसिकली डिक्शनरी यूज़ कर रहा हूँ, जो पूरा उसका मेटा डेटा रहेगा। तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि आर का मेटा डेटा और इसका इतना सारा डिटेल्स कि उसका डिस्क्रिप्शन है कि रेडियस, उसका टाइप होगा फ्लोट एंड सो ऑन। सिमिलरली हम वो रिटर्न वैल्यू के लिए भी कर सकते हैं। तो रिटर्न वैल्यू के लिए सेम कि ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस और कोलन के बीच में मैंने तो पहले वो कैरेक्टर दे दिया एरो का, और फिर वहाँ पे
जो भी हमारा रिटर्न वैल्यू का एनोटेशन है वो एज ए डिक्शनरी प्रोवाइड किया है। तो या डिक्शनरी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन एरिया ऑफ सर्कल है और टाइप फ्लोट है एंड सो ऑन, ठीक है। और ये नॉर्मल उसके बाद हमारे फंक्शन का लॉजिक होगा, यानी हमारा फंक्शन का बॉडी होगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि एनोटेशंस के लिए हम कंपोजिट डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पाइथन के फंक्शन के पैरामीटर को अगर हमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना है, जो हम कर सकते हैं, तो वो एनोटेशन के बाद जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा फंक्शन एफ है और यहाँ पे मेरा ए है जो मेरा पहला पैरामीटर है, और फिर मैंने उसका एनोटेशन दिया इंटीजर, और मैं उसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। तो जनरली होता है कि ए इज़ इक्वल टू 12, राइट। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एनोटेशन का यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमको एनोटेशन देना पड़ेगा। तो जैसे हम पैरामीटर को देते हैं एज यूजुअल कि कोलन के बाद एक्सप्रेशन, और फिर उसके बाद कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम देना चाहते हैं वो जाएगा। सिमिलरली फॉर बी, तो बी का एनोटेशन है इंटीजर और उसके बाद उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड सो ऑन, राइट। लेकिन इस तरह से हम एनोटेशन और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दोनों एक साथ पाइथन के फंक्शन के डेफिनेशन में दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि एनोटेशंस बेसिकली कोई सिमेंटिक रेस्ट्रिक्शन हमारे फंक्शन पे नहीं प्रोवाइड करा है। अगर हम कहते हैं कि पैरामीटर ए इज़ इंटीजर और बी एज ए फ्लोट, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको दूसरा वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये बस सिंपली मेटा डेटा है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए या बेसिकली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़, ठीक है। तो ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं प्रोवाइड करता है कि अगर हमने एनोटेशन ए एज ए इंटीजर दिया है तो अगर हम फ्लोट वैल्यू देते हैं तो वो कोई एरर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हमने बात किया था कि एनोटेशन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। तो डेफिनेटली ये जो भी हमने डिटेल्स डिस्कस किए कि पैरामीटर के एडिशनल डिटेल्स यानी एडिशनल मेटा डेटा या सिमिलरली फॉर रिटर्न वैल्यू, तो वो तो हम डॉक्सिंग से भी दे सकते हैं, हाँ डेफिनेटली हम दे सकते हैं, या इनफैक्ट हम कमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन ये और एक एलिगेंट वे है जो क्लियरली स्पेसिफाई करेगा या क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा फंक्शन के पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू के लिए, और ये हाईली रिकमेंड है यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड सेक्शन कंप्लीट होता है, तो जो बेसिकली डेडिकेटेड था कि पाइथन के फंक्शंस को। तो हमने ये सेक्शन में देखा था कि हम किस तरह से यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके पहले हमने देखा था कि हम इनबिल्ट फंक्शंस पाइथन के किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये लेक्चर में हमने देखा या पूरे सेक्शन में हमने देखा कि हम किस तरह से हमारे खुद के यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम वो फंक्शन को डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर सकते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स और या मैकेनिज्म कैसे होते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि हम किस तरह से पाइथन के फंक्शन से कोई भी डेटा वैल्यू हम उसके कॉलर को रिटर्न वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, राइट। हम डेफिनेटली इनपुट वैल्यू भी फंक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं और फंक्शन से आउटपुट वैल्यू भी उसके कॉलर को रिटर्न कर सकते हैं। तो वो भी हमने यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट देखा। और फाइनली हमने लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर में देखा कि हम किस तरह से पाइथन के फंक्शन को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं यूजिंग डॉक्स्ट्रिंग, और ये लेक्चर में हमने एनोटेशंस को डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी हमारा थर्ड सेक्शन था जो बेसिकली डेडिकेट था कि पाइथन के यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को वहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने ये लेक्चर में देखा बेसिकली अबाउट पाइथन फंक्शंस एनोटेशंस, तो उसको यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। तो हमने क्या बात की थी कि हमारा जो भी पाइथन का फंक्शन है तो वहाँ पे हम एनोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। से मेरा फॉर एग्जांपल पैरामीटर ए है, तो इस पैरामीटर को एनोटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले कोलन देना पड़ेगा और फिर यहाँ पे मैं उसका एनोटेशन दे सकता हूँ। तो से फॉर एग्जांपल ये देता हूँ, ठीक है। उसी तरह हमारे बी पैरामीटर के लिए, ठीक है। तो से मैं सिमिलर कुछ एनोटेशन देता हूँ। वो रिटर्न वैल्यू के लिए एनोटेशन के लिए देने के लिए तो यहाँ पे हमारा कोलन होता, लेकिन अभी ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस और कोलन के बीच पहले तो मैं वो एरो जैसा कैरेक्टर दूंगा और फिर यहाँ पे हम एनोटेशन दे सकते हैं। तो से कि मैं कुछ स्ट्रिंग लिटरल देता हूँ सेइंग कि इट इज़ रिटर्न वैल्यू, ठीक है, इस तरह से, और से बस मैं यहाँ पे पास देता हूँ, ठीक है। लेकिन जब भी हम इस तरह से किसी भी फंक्शन को एनोटेट करते हैं तो क्या होगा कि पाइथन इंटरप्रेटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर एनोटेशंस अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये एट्रीब्यूट को हमारा एक डिक्शनरी वैल्यू जो बेसिकली एनोटेशन को डिस्क्राइब करेगा वो रिटर्न करेगा, और वो हम रीड कर सकते हैं यूजिंग एफ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और वो डंडर मेथड सॉरी डंडर एट्रीब्यूट बेसिकली अंडरस्कोर अंडरस्कोर सॉरी एनोटेशंस, राइट, ANNO। अगर अभी आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि अच्छा ये पैरामीटर ए है उसका एनोटेशन ये है, पैरामीटर बी उसका एनोटेशन ये, और रिटर्न वैल्यू के लिए की रिटर्न है और उसका एनोटेशन रिटर्न वैल्यू एंड सो ऑन, ठीक है।
और फाइनली हमने बात की थी कि हम एनोटेशन के साथ साथ बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एनोटेशन से इंटीजर देता हूँ, इंडिकेटिंग कि ये पैरामीटर मेरी इंटीजर टाइप का है, लेकिन से मुझे उसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने से कि 12, ठीक है। उसी तरह मेरा बी पैरामीटर वो भी से इंटीजर टाइप का है और उसका से डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 13, ठीक है। तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरह से दे सकता हूँ। और से मेरा भी एनोटेशन हम प्रॉपर देते हैं कि ये फ्लोट का ऑब्जेक्ट बेस, क्योंकि ये से रिटर्न करेगा फ्लोट वैल्यू, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि रिटर्न ए डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो अगर मैं ये फंक्शन को अभी कॉल करता हूँ से यूजिंग T2 and 3, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। सो 2/3 0.66। लेकिन अगर मैं विदाउट कोई आर्गूमेंट अभी भेजता हूँ तो क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ होगा। सो 12/13 का रिजल्ट जो 0.92 है वो हमको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी वर्क हो रहा है और ये एडिशनल एनोटेशंस ये फंक्शन में जो भी हमने दिए हैं तो वो बेसिकली हमें हेल्प कर रहे हैं इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करने के लिए। और वो एनोटेशंस हम देख सकते हैं यूजिंग f.__ एनोटेशंस या एट्रीब्यूट से, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको पाइथन के फंक्शन के एनोटेशंस के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा, जो बेसिकली एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है पाइथन के फंक्शन को। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।